Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says the speed of electron in the orbit of H atom in the ground state is okay. हमें speed of electron बतानी है हाइड्रोजन एटम के केस में in the ground state. Option A is C, option B is C by C, C by 2, ऑप्शन सी इज C by 10, ऑप्शन डी C by 137. ओके, तो चलिए बच्चों अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं. द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज, इस क्वेश्चन में हमें क्या बतानी, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करनी इन द ग्राउंड स्टेट. ओके, तो देखिए इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप लिख लीजिए एच एटम. एच एटम यानी कि हाइड्रोजन एटम इज द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. ओके, तो चलिए इस क्वेश्चन को हम आगे फर्दर प्रोसीड करते हैं. स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिट ऑफ एच एटम इन द ग्राउंड स्टेट. देखिए स्पीड, स्पीड को हम कैसे डिराइव करते हैं. स्पीड का जो आपका फॉर्मूला होता है, स्पीड ऑफ एटम इन द हाइड्रोजन, सॉरी, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द हाइड्रोजन एटम इज जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2NH एप्सिलॉन. ओके, 2NH एप्सिलॉन ये आपकी क्या होती है, दिस इज द वैल्यू फॉर आवर वेलोसिटी या फिर स्पीड. ये होती है आपकी स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन. इस स्पीड को हम फाइंड आउट कैसे करते हैं. देखिए इलेक्ट्रॉन आपका क्या करता है, न्यूक्लियस के चारों ओर सर्कुलर मोशन करता है, तो उसमें क्या लगेगा, आपका सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा जिसकी वैल्यू होती है आपकी mv²/r. इस फोर्सेस को कौन बैलेंस कर रहा है, किस फोर्सेस के कारण आ रहा है, तो हम बोल सकते हैं कि दिस फोर्स इज कमिंग ड्यू टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between the electron and the electron and the nucleus. In case of hydrogen atom it's proton obviously. okay, तो ये आप फोर्सेस को इक्वल कर लीजिए, इसको आप इक्वेशन 1 एज्यूम कर लीजिए. और दूसरा आपका क्या लगता है, देखिए बोर और मॉडल का हम यहाँ पर यूज करते हैं. तो बोर मॉडल से हमें पता चलता है जो आपका एंगुलर मोमेंटम जिसको हम MVR बोलते हैं, इट इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ अवर h/2 यहाँ पर हमें एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइजेशन का हम यूज करेंगे. तो ये दो इक्वेशंस को अगर आप यूज करेंगे तो यहाँ से आप वेलोसिटी की इस इक्वेशन को यहाँ पर क्या कर सकते हैं, डिराइव कर सकते हैं. ओके, ये मैंने डायरेक्ट लिख लिया और ये आपको याद भी होना चाहिए. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट. वेलोसिटी इज इक्वल टू जेड स्क्वायर डिवाइड बाय 2NH एप्सिलॉन. ओके, दिस इज द वैल्यू ऑफ आवर वेलोसिटी या फिर स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द बोर एच एटम. एच एटम के ऑर्बिट में स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ से हम इतनी लिख सकते हैं. ओके, अब देखिए इस क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, जो आपकी कांस्टेंट क्वांटिटी हमको बाहर लिख लेते हैं. ई स्क्वायर आपका कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, एच कांस्टेंट है, एप्सिलॉन कांस्टेंट है, और अंदर क्या बचेगा आपका Z/n. Z/n आपका यहाँ पर अंदर बच जाएगा. ओके, अब इस टर्म को आप क्या कर लीजिए, सी से मल्टीप्लाई भी कीजिए, सी से डिवाइड भी कीजिए. सी से मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों करना है, तो पहले हम डिवाइड कर लेते हैं. 2H सी से डिवाइड कर दिया. अब हमें मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए, तो हमने CZ/n यहाँ पर ऐसे लिख लिया. ओके, अब देखिए E²/2HC एप्सिलॉन, ये जो टर्म आती है, इस टर्म को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट. क्या बोलते हैं इसको, फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट हम इस टर्म को बोलते हैं. इसकी वैल्यू आपकी आती है 1/137 के इक्वल होती है. इसको हम बोलते हैं फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट, या फिर मोर स्पेसिफिकली हम इसको समरफील्ड फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट बोलते हैं. फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट भी बोलते हैं, समरफील्ड फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट. ओके, इसकी वैल्यू आपकी इतनी आती है. अब देखिए यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी को हम लिख सकते हैं. यहाँ से देखिए वेलोसिटी इज इक्वल टू कितना हो गया, E²/2HC एप्सिलॉन की वैल्यू हमने 1/137 यहाँ पर पुट कर ली, इंटू इंटू अब कितना हो गया आपका CZ/n, ये आपका इतना आ जाएगा. ओके, दिस इज अवर वेलोसिटी और स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द एच एटम. एच एटम की बात चल रही है तो हम बोल सकते हैं जेड की वैल्यू हम यहाँ पर n सीधे पुट कर सकते हैं. ग्राउंड स्टेट की बात चल रही है तो हम यहाँ से n की वैल्यू 1 पुट कर देंगे. n क्या आपका ग्राउंड स्टेट है, n इजिकल टू 1 है तो ग्राउंड स्टेट है, n इजिकल टू 1 2 होगा तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट. ऐसे करते करते आपके लेवल्स हैं. z इजिकल टू 1 यानी कि आप हाइड्रोजन लाइक एटम की बात कर रहे हैं. ओके, तो v वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, यहाँ से आप देखिए जेड की वैल्यू 1 हो जाएगी, एन की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो वेलोसिटी की वैल्यू आ गई आपकी C/137. सो दिस इज द स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट बोर ऑर्बिट इन द ग्राउंड स्टेट ऑब्वियसली. ओके, तो ये आपकी स्पीड आ गई. देखिए ये आपसे कहाँ से मैच कर रहा है, इट इज मैचिंग विद द ऑप्शन डी. ये आपका ऑप्शन डी से क्या कर रहा है, मैच कर रहा है. So we can say that option D is the correct answer of this question. ऑप्शन डी से मैच कर रहा है तो हम बोल सकते हैं कि ऑप्शन डी will be the correct answer of this question. Okay, so I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.